हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे या आपको बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो मार्केट आवर्स में, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और उस बेस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट सिंपल रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। देखो, कोई भी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपकी है तो उसमें एसएल और टारगेट, ये आपका यूएस होना। एंट्री अगर आप करते हो तो आपका जो एसएल है वो अगर जाता है उसको एक्सेप्ट करना है, और टारगेट अगर है आपका जो भी उधर अगर जाता है तो आपको वो तो आप हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे, है ना। है तो सिंपल है। मान लो 25 रुपए का अगर एसएल होता है आपका, 25 रुपए का अगर एसएल होता है किसी प्रीमियम में, तो टारगेट आपका मिनिमम 50 रुपीज तो होना ही चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए, मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, उस बेस पे कैसे चीजें की जा सकती है इसमें। तो सिंपल रखेंगे हम लोग इसमें, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वो टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम होगा हमारा, तो हम लोग उसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। तो देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक मान लो किसी लेवल पे हमने एक डंडा लगा दिया तो वो हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो गया, उसको ये आप नहीं कह सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, एक जोन होता है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है ना, हमेशा आप लोगों को बताया है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है। ठीक है, यहाँ देखोगे, यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ देखोगे मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेट है। ठीक है, कंसोलिडेट है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, और एक मार्केट यहाँ पे थमा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ एक हमारा सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, या एक सपोर्ट का जोन हो सकता है हमारा। ठीक है, तो हम लोग सपोर्ट का जोन क्रिएट करेंगे, तो ये हमारा एक सपोर्ट का जोन होगा। ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट का जोन है, सपोर्ट का जोन हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह ही कहीं भी रैंडम हम लोग करके देखते हैं, तभी तो चीजों को समझी जा सकती है ना। तो देखो, यहाँ पे एक मान लो रेजिस्टेंस रहा था कभी किसी समय, तो वो बाद में सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे मान लो एक सपोर्ट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो ये मार्केट अगर ऊपर से आता हुआ नजर आएगा तो वो एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ भी देखोगे ये एक रेजिस्टेंस था, ये लेवल मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको। ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ये लेवल। तो मार्केट इधर कभी आता है तो वो रेजिस्ट करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये सारे जोन हम लोगों ने क्रिएट कर लिए हैं, उस बेस पे ही ट्रेड्स देखे जाएंगे। ये मान लो एक सपोर्ट का जोन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सपोर्ट का जोन, और ये मार्केट यहाँ अगर है इधर जा रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और मार्केट अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर ये सपोर्ट भी बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ये जैसे अभी रेजिस्टेंस है मान लो, ठीक है, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। सिंपल है, इतना हमने समझ लिया। ठीक, अब हम ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड दो तरह के किए जा सकते हैं। एक होगा आपका स्कैल्पिंग होगा, स्कैल्पिंग में क्या होगा, 1:2 का हमारा टारगेट होगा। ठीक है, और हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम उसमें यूज करेंगे। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, सिंपल है। और उसके साथ एक इंडिकेटर हम यूज करेंगे। इंडिकेटर क्या होगा, मूविंग एवरेज होगा।
मूविंग एवरेज होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। लेंथ क्या होगा, लेंथ आप ध्यान रखना 20 का लेंथ होगा हमारा, ठीक है। देखो एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, मैं जो भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जो भी प्रोवाइड करता हूँ, काफी वैल्यूएबल चीजें होती हैं। आप इसमें अच्छा खासा स्पेंड करते हो तभी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो चीजों को ध्यान से देखो, अच्छे से समझो और उस बेस पे ट्रेड करो, ठीक है। टाइम फ्रेम हम लोग 5 मिनट का यूज करेंगे और उस बेस पे ही ट्रेड्स हमारे लिए जाएंगे। सिंपल रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ट्रेड जब भी लेना है, जब भी ट्रेड लोगे, मान लो सपोर्ट है ये, ठीक है, हम लोगों ने सपोर्ट का एक एरिया क्रिएट किया, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ट्रेड हम कब लेंगे, देखो इस तरह मान लो ग्रीन कैंडल बन रहा है सपोर्ट पे, तो आप तो कभी भी ट्रेड ले सकते हो। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, व्हाइट रखते हैं हम लोग। तो एंट्री किस तरह करोगे, तो मान लो सपोर्ट है ये, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है और नीचे से ईएमए को क्रॉस करता है, ठीक है, नीचे से ईएमए को क्रॉस करता है तो हमारी एंट्री बनेगी। मान लो यहाँ पे सपोर्ट था हमारा, ठीक है, सपोर्ट हमारा था। आज की अगर हम लोग बात करें, आज की अगर बात करें आज के ट्रेड्स की, तो सपोर्ट मान लो था यहाँ पे हमारा, फर्स्ट में क्रॉस किया, हम एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि टाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये ट्रेड्स जो हैं आपको टाइम के बेस पे ट्रेड करना है, ठीक है, टाइम के बेस पे ट्रेड करना है। 10:30 या 11 से 12 तक आपको ट्रेड्स नहीं ढूंढने हैं, यहाँ ट्रेड्स आपको नहीं करने। मॉर्निंग में अगर मिलता है 9:15 से 10:30 तक तो आप ट्रेड्स ले सकते हो, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है इसमें। ईएमए को क्रॉस करेगा, यहाँ देखोगे, देखो एसएल भी होगा हमारा, ये नहीं कि एसएल नहीं है, बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना है, एसएल भी होगा। हम लोग एक प्रीमियम में भी देख लेंगे, प्रीमियम जो है आपका वो 250 से 300 का प्रीमियम आपको इसमें यूज करना है। मिनिमम आपका 250 से 350 का प्रीमियम आपको यूज करना है, ठीक है। 250 का प्रीमियम अगर यूज कर रहे हो तो आपका एसएल कहीं ना कहीं 25 रुपीज होगा। 350 के आसपास का प्रीमियम अगर आप यूज कर रहे हो तो एसएल कहीं ना कहीं 35 रुपीज भी मैक्सिमम होगा आपका एसएल। ईएमए क्रॉस करेगा, ठीक है, ईएमए क्रॉस करेगा, फर्स्ट टाइम क्रॉस करेगा, हम लोग ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट में इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगेन टाइमिंग की भी बात है, अगर मान लो 10:30 से पहले आपको ट्रेड मिल रहा है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, 10:30 के बाद अगर ट्रेड मिल रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उस बेस पे ही चीजों को देखेंगे। यहाँ देखोगे मार्केट काफी देर यहाँ पे सपोर्ट पर घूमता रहा और यहाँ मार्केट ईएमए से निकला, ईएमए से निकला, एंट्री होगी। जो भी कैंडल ईएमए को ब्रेक करता है उसके हाई को जब कोई कैंडल ब्रेक करे तो उसके हाई पे एंट्री होगी, एसएल ईएमए को ब्रेक करने वाले कैंडल के लो पे होगा, ठीक है। टारगेट वही मिनिमम 25 का एसएल है तो 50 रुपीज का टारगेट होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं और भी कहीं वैसे सिचुएशन है या नहीं, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखोगे टाइमिंग के बेस पे ही ट्रेड्स आपको इनिशिएट करने चाहिए। 11:30 12 बजे तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, 12 बजे के आसपास अगर आपको मिलता है ट्रेड तो वहां आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ भी देखोगे अच्छा खासा मूव आपको मिलता हुआ नजर आया, सपोर्ट के पास ही है, वहां से ग्रीन कैंडल बना, बट यहाँ एक रेजिस्टेंस है। उस तरह से ही चीजों को आप देखते हुए ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते, ठीक है। यहाँ देखो इधर भी एक ट्रेड मिलता हुआ नजर आया, 10:30 के बाद है तो आप उसको ट्रेड नहीं इनिशिएट करो, ठीक है, 10:30 के बाद ट्रेड है तो उसको इनिशिएट नहीं कर सकते। ये तो हम लोगों ने कॉल में देख लिया। पुट में अगर देखने की कोशिश करें, हम लोग पुट में समझने की कोशिश करें तो अगेन टाइमिंग हमारी वही रहेगी,
टाइमिंग के बेस पे ही हम लोग देखेंगे चीज़ों को। और देखो ये तो मैंने रैंडम आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर यहाँ पे प्रोवाइड किया है। आप थोड़ा मेहनत करो, इस चीज़ को, सेटअप को देखो, समझो, और आप भी उस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। अगर हम लोग इधर हैं, यहाँ देखोगे रेजिस्टेंस है, और देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मान लो ईएमए से मार्केट बहुत नीचे चला जाता है, देखो यहाँ तो मान लो यहाँ पे आपको ट्रेड्स अच्छे मिलते हैं, बट ईएमए से अगर मार्केट नीचे चला जाता है बहुत ज्यादा, तो आप एक स्कैल्पिंग ईएमए तक के लिए कर सकते हैं। स्कैल्पिंग होगा वो 10 रुपए हो, 20 रुपए हो, 25 रुपए हो, जो भी हो, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट इस बेस पर देखोगे यहाँ 51,000 है, ये भी एक सपोर्ट का ही जोन है, सपोर्ट है यहाँ पर। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, आप वहां उस बेस पे भी ट्रेड कर सकते हो। इसमें ट्रेड आप देखो, एक सपोर्ट पर ग्रीन कैंडल बनता है तो आप उस बेस पे ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट वे आपका हो गया ट्रेड का। सेकंड, 20 ईएमए को आप इंडिकेटर मानकर उस बेस पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे बेसिस हैं आपके, उस बेस पे आप ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो। देखो 400 यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल था, आप देखोगे भी यहाँ पे, तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको 400 का लेवल रेजिस्टेंस भी दिखेगा। रेजिस्टेंस से आपको अगर ये ब्रेक करता हुआ नजर आता है यहाँ पे 20 ईएमए, तो वहां से भी आप ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड लेने में ज्यादा किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। एसएल जो है आपका, एसएल को एक्सेप्ट करना, और जो टारगेट होगा उसको भी आपको, वो तो आप हैप्पीली एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये आप निफ्टी में यूज कर सकते हो, बैंक निफ्टी में हम लोगों ने भी डिस्कस किया है, फिर निफ्टी में यूज कर सकते हो, स्टॉक में भी यूज कर सकते हो। स्टॉक में प्रीमियम नहीं होता है, तो वो डिके नहीं होने की वजह से आपको उसमें एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो उसको आप उस तरह से भी देख सकते हो। अगर हम लोग एक प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम की अगर बात करें हम लोग 20 ईएमए अगर आप प्रीमियम में लगा देते हो, तो फिर तो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि यहाँ देखोगे एंट्री मिली लगभग 320 के आसपास, 310 के आसपास इसमें एंट्री मिली। एसएल लगभग 10 से 15 रुपए का है इसमें, यहाँ पर अगर एंट्री मिलती है 315 के आसपास, तो 300 का एसएल होगा, इट मीन 15 रुपीज का। तो टारगेट मिनिमम 30 रुपीज होना ही चाहिए, और ये टारगेट बहुत ही ऊपर तक भी गया। तो चीजों को आप लोग देखो, बैक टेस्ट करो, समझो, कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे से डिस्कस करो, डाउट डिस्कस करो। इसके लिए और भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट रहता है इसमें, तो उस पर भी मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और उस बेस से चीजों को सीखो, समझो। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, अगर इसका आपसे कोई वैल्यू नहीं लिया जा रहा है, तो इसका ये मतलब कभी नहीं है कि ये आपको वैल्यू नहीं देगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, सीखते रहो, समझते रहो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्या